अभिनंदन है। नया साल नई रोशनी लेके, नए सूरज नई रोशनी लेकर के पैदा हुआ है, आया है। हम देख रहे हैं नए साल में शुरुआती दौर में ही जनतांत्रिक आंदोलन और जनतंत्र में जनता की ताकत क्या होती है, ये फिर एक बार दिखलाया है हमारे ड्राइवरों ने। इसके पहले अपने किसानों ने एक संगठित आंदोलन करके 13 महीने का लगातार आंदोलन करके उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। लेकिन जिस समुदाय को माना जा रहा था कि ये कुछ नहीं है, बिखरा हुआ है, क्या है, कैसे है, उन्होंने एक बार फिर इस नए साल में एक नई ऊर्जा के साथ जो ये 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की, तो यह दंभी सरकार घुटने टेक दी। अब आगे क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, छठ उसका क्या काम करेगा, लेकिन फिलहाल तो उसने घुटने टेक दिया है। एक दिन में ही उनको ये समझौता के उनकी करना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि मैं फिलहाल मैं इसको स्थगित करूंगा। तो यह भी अपने आप में सुख, लेकिन यह संकेत केवल इतने से काम नहीं बनेगा। यह संकेत देता है कि हमारे यहाँ जनतंत्र जिंदा है और जनता की ताकत ही सर्वोपरि ताकत है। कोई भी हम हैं तो मुमकिन है, आनंद तिवारी सब कुछ कर लेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप कोई भी कानून बनाते हैं, आप उस पर जनता के बीच आप विचार नहीं करते हैं। आप सदन में भी आप विमर्श नहीं करते हैं और सदन में चर्चा न हो पाए इसके लिए आप ऐसे जितने लोग रहते हैं आप उसकी आवाज बंद कर देते हैं, आप उनको सदन से बाहर कर देते हैं, आप उनको तरह तरह से आप उनको प्रताड़ित करते हैं। तो यह जो कोई भी एकाएक इन्होंने कानून पारित कराया है इस बार एक तरीके से विपक्ष विहीन संसद में बिना चर्चा के ध्वनिमत से हाथ उठा करके पारित करा दिए सारे कानून, उनके खिलाफ ये ट्रक ड्राइवर लोग अपना मैदान में उतरे और अपनी मजबूत अपनी इच्छा शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और इनको घुटनों के बल आना पड़ा। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है, हम हमारे चिर परिचित ये प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ एक बंबई से जुड़े हैं ये डॉक्टर सलीम, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड वर्कर्स के महासचिव निर्मल सिंह धारीवाल जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और भी साथी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, हम उनकी बात लेते रहेंगे। तो हम शुरुआती दौर में ही चलते हैं निर्मल सिंह धारीवाल जी के पास। निर्मल सिंह धारीवाल जी, आपके इस क्षेत्र ने शायद पहली बार इतना एकजुटता के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, और तो आप अपने इस पूरे आंदोलन को आपने इसको कैसे संचालित किया और सरकार से आपके क्या समझौते हुए और क्या आपको उम्मीद है कि इस पर ये सरकार कायम रहेगी? देखो सर, ऐसी बात है, जो मोदी सरकार ने जो 21 दिसंबर 2023 को आईपीसी का नाम बदलकर जो भारतीय ये न्याय संहिता में तब्दील कर दिया इसको, उसमें ये धारा जो जोड़ी है 106 और 106 सबसेक्शन 1 और 2, इससे ये मंशा के इससे पीछे काम करती है अभी शायद एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, ड्राइवर को कसूरवार ठहराने का या उसको सख्त सजा देने का जो प्रावधान किया गया है, इससे ड्राइवर पे ही डालना सारा दोष है। ये सरकार की मंशा है और लोगों में जनता में ये पॉपुलैरिटी गेन करने की भी शायद हम बहुत इंतजाम कर रहे हैं, अभी हादसे कम हो जाएंगे, ये एकमात्र कारण नहीं है। वो तो हम डिटेल में जाएंगे जैसे जैसे आप क्वेश्चनिंग करेंगे। यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस होने का या इतना बड़ा एक्शन क्यों हुआ है हिंदुस्तान में, और क्या सरकार ने आश्वासन दिलवाया उनको जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को। ड्राइवर एक अपना उपजीविका कमाता है कहीं भी ड्राइविंग करके, किसी भी वाहन पे, कोई प्राइवेट वाहन हो, सरकारी वाहन हो, कोई भी वाहन हो। जिसमें पहले धारा 304 में हादसा हो जाता था, उसमें किसी की नियत नहीं होती हादसा करने की। कोई भी ड्राइवर को भी जिंदगी अपनी प्यारी है, कोई जानबूझकर हमारे सामने तो कोई पक्षी और कुत्ता भी आ जाए तो उसको भी ड्राइवर बचाता चला जाता है। ये धारा जोड़कर 304 खत्म करके उसकी जगह जो 2 साल का जिसमें प्रावधान था, अगर प्रूव हो जाता है केस भी नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग की वजह से ये हादसा हुआ है,
तो ड्राइवर को ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा काटनी पड़ती थी। अब 2 साल का कन्वर्ट करके 10 साल कर देना, हिट एंड रन जोड़कर ये कह देना भाग गया ड्राइवर, उसको उसने इन्फॉर्म नहीं किया पुलिस अथॉरिटी को या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं किया, मौका से एस्केप कर गया। इसमें 10 साल का सजा का प्रावधान कर दिया है। ये इतना रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, तो कोई भी आदमी इस धंधे में जाना पसंद नहीं करेगा। लीस्ट स्मॉल वेज कोई 10,000 लेता है, कोई 15,000 लेता है, कितना कौन ट्रकों और प्राइवेट बसों वाला कितना वेतन देते हैं। ये एक कोई ड्राइवर का, आप जैसे कोई टीवी चैनल वाले थे उसका इंटरव्यू ले रहे थे, वो बोल रहा था ड्राइवर भाई हम कोई भी हादसा हो जाए, इंजर भी हो जाए, कोई कैजुअलिटी ना भी हो, तो भी जो जनता वहां इकट्ठे होते हैं तो उसकी जो फट्टड़ होता है हादसे में, हादसाग्रस्त होता है, उसकी सिंपैथी के ड्राइवर को पीट पीट कर मार देते हैं लोग। वो थोड़ा बहुत इधर उधर होके सो हादसा तो इमीडिएटली रिपोर्ट भी हो जाता है। ये नहीं भी सारे ड्राइवर भाग ही जाते हैं। ये ऐसा कंसेप्ट बनाकर मैं समझता भी एक बहुत बड़ी श्रेणी जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी का व्हील चलता है ट्रांसपोर्ट के सहारे, उस पर कितने लाखों लोग उस काम में लगे हैं, उनका तो पक्ष सुना ही नहीं गया किसी ने। धारा जोड़कर इतना पैनिक क्रिएट कर दिया, कौन लोग इस धंधे में जाएंगे। सो ये मोदी सरकार का एक मैं समझता चुनाव के नजदीक आकर एक ऐसा जनता को कोई विश्वास दिलाने की बात है, शायद हम इनकलाब कर देंगे रोड सेफ्टी में, जबकि कारण तो और हैं, वो कारण तो दूर नहीं किए जाते। आप लोग जानते हैं, दूसरे देशों में जाकर देखो, सड़क में कितने कितने लेन्स बने हुए हैं, दोनों तरफ पटरी बनी हुई है, और ट्रैफिक का रेगुलेशन इतना शानदार है, लाइटों का इंतजाम, कैमरे, और कोई तांगा रेड़ा रिक्शा, कोई जगाड़ू जो पिट रेड़े और जो मोटरसाइकिलों के साथ रेडियां बनती हैं, हर तरह की ट्रैफिक, पैदल से लेकर साइकिल वाला, ठेले वाला, कोई आवारा पशु भी फिरते हैं, कोई स्ट्रे डॉग्स फिरते हैं, सब कुछ ही यहाँ तो सड़क पर है। व्हीकुलर पॉपुलेशन कितनी है, रोड कंडीशन हमारी कैसी है, और हमारी पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली उनकी नफरी कितनी है, ये सारे सबको तो सरकार ठीक नहीं करना चाहती। तो अकेला ये देश को दिखाना भी ड्राइवर ही गलती करते हैं, ड्राइवर की वजह से हादसे होते हैं, ये बिल्कुल ही सरकार ने गलत काम किया, और जो पैनिक क्रिएट किया सरकार ने, इसका रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी था। और आगे भी ये एक्शन रुकेंगे नहीं। सरकार ने बेशक आश्वासन दिखाया और बड़ी चालाकी से, मकारी से ऐसा किया भी इसका तुरंत राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई, एक्ट होंद में आ गया, इसकी डेट लागू करने की डेट नहीं कोई दी। ये चेक करते हैं इंजेक्शन लगाकर जनता को पहले भी इसका रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन इतना स्ट्रांग होया, अगर 2 दिन हड़ताल और कंटिन्यू कर जाती तो लोगों के निजी वाहन, स्कूटर से लेकर कार तक सभी पेट्रोल डीजल की वजह से ठप होकर रह जाता। सो सरकार को हमारा तो ये निवेदन है भी कुछ सेंसिटिविटी, उस आदमी को भी सामने देखो जो अपनी उपजीविका कमाता, देश प्रदेश में फिरता है, ढाबों पर उसकी नींद कितनी है, उसकी ड्यूटी कितनी है, उसको वेजेस कितनी मिलती है, उसको रेस्ट मिलती है कि नहीं मिलती, ये सारा कुछ बिना देखे, बिना विचारे, मैं समझता कौन लोग थे जिन्होंने इसको एक मत से पास कर दिया, क्यों नहीं सरकार ने सुना इसको। सो ये मैं कहना चाहता हूँ, इसमें भी बिल्कुल सरकार की ये बदीकी है। और ये दूसरे फैक्टर सभी ठीक करो, आप दूसरे देशों का सर्वे करो, जो एडवांस कंट्रीज हैं, यूरोप के मुल्क हैं, देखो वहां का ट्रैफिक सिस्टम क्या है। सो ऐसा करना चाहिए।